और 3700 रुपए भत्ता मिलता है इनको। कोई ऐसा नहीं है कि उनको करोड़ों मिल रहे हैं। आपकी तरह बड़ी बड़ी सैलरी मिल रही है, 20-25-50 हजार किसी को नहीं मिल रही है। अपनी जेब से पैसा खर्च करके जनता का काम करते हैं, ये तरीका नहीं होता। एक चीज और मैं, इन्होंने बताया कि 2 कर्मचारी है हेल्पर, नहीं इन्होंने मेंशन ही एक कर रखा है, तो 2 कहाँ से दे रहे हैं? एक ड्राइवर और एक हेल्पर, अच्छा 2 लोग दिए हुए हैं। कचरा किसी को भी किसी के घर के आगे वहाँ डस्टबिन रख दीजिए, अपने आप उठाकर डालेंगे ये, हाँ अपने आप उठाकर डालेंगे। इनका वो कर्मचारियों का अपने आप डालेंगे। इसके लिए एक ही हेल्पर बोले, ड्राइवर तो नॉर्मल है, हाँ ड्राइवर है और एक हेल्पर, ये नहीं इस तरह से आप बनाए, ये लोग इसी तरह से था। मैडम मेरा कहना ये था कि वार्ड नंबर 21 में 14 जगह कचरे के डिपो हैं और मैं उनको धीरे धीरे खत्म करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए प्रॉपर जो गाड़ी की व्यवस्था का जो रूट चार्ट है वो अगर मुझे प्रॉपर वे में मिल जाएगा, और जो सफाई की व्यवस्था है जैसे हर 7 दिन में एक एरिया में झाड़ू लगना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि भाई डेली लगना चाहिए, वो प्रॉपर रूट मिल जाएगा तो उसकी व्यवस्था सुधर जाएगी। और उसके अलावा जो मुझे एक बार अभी पिछले 10-15 दिन से मैं देख रही हूँ कि मोहित जी हमारे यहाँ हैं कि प्रॉपर काम कर रहे हैं, है ना, प्रॉपर फोटो भी भेज रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये कचरा ऊपर के द्वारा उठ जाता है उसके बाद तुरंत बाद कचरा डल जाता है, तो वो 24 घंटे कचरा बिखरा हुआ रहता है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो वापस कचरा कौन डाल रहा है, ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तो आप बताएं। एक्चुअली वहाँ पे क्या है, कई जगह मैंने देखा प्राइवेट गाड़ियाँ लग रही हैं, तो या तो प्राइवेट गाड़ियाँ ऊपर से पहले डालें और या फिर नियमित रूप से डेली घर घर जाकर कचरा उठे। समय पे नहीं पहुंचोगे तो वापस डाल देंगे। ये डेली कचरा तो उठा रहे हैं, ये डेली कचरा। मैं आपसे भी निवेदन करूँ, ये कोई बात नहीं कि मोहित तो अच्छा है लेकिन काम चला दे। नहीं कचरा तो उठ रहा है, लेकिन बाद में कौन रह जाता है, ये समझ नहीं आ रहा है। किसी की है डोर टू डोर कचरा संग्रहण हो रहा है क्या? हो रहा है, कई जगह हो रहा है, अगर कई जगह नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, कई जगह हो रहा है, कई जगह नहीं हाँ हो तो रहा बस है। ये बात बोलो ना प्रियंका जी, नहीं हो रहा है ना डोर टू डोर। मतलब मोहित सामने है कि राजस्थान नहीं, ऐसे कड़ी वो तो पेपर डेली आ रहे हैं कचरे के और लिए। इस पे लिख रहे हैं, तो अगर अभी नहीं हो रहा है तो मैं इसको नहीं हो रहा ही मानूंगी, और हो रहा है अभी तो आप सेटिस्फाई हो तो फिर मैं नहीं। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि जब ऊपर कचरा उठा के ले जाता है तो बाद में जो गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ कचरा डालती है तो वो कौन डालती है, वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जयपुर नगर निगम में महापौर की बैठक में पार्षद पति भी मौजूद हैं, जिनकी महिलाएं पार्षद है लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैडम वो दोबारा कचरा इससे कर रहा है, वो डेली नहीं उठता है। हाँ डेली नहीं उठता है, इसीलिए दोबारा डालता है ना। और दूसरी बात क्या है, ये ऊपर है ना, कभी कभी 2-3 दिन को करता है। मैडम ने कही ना, वो बात बिल्कुल खत्म करते हैं। आप जब आप कंटिन्यू चलो ना, कंटिन्यू वार्ड वाइज करो, इस हो गया आपको ज्यादा तकलीफ हो रही एक्चुअली एक प्रॉब्लम और है। भैया बैठिए, मैं बात बता रही हूँ, अभी नंबर आ जाएगा, सबका नंबर आ जाएगा। नहीं इनकी बात भी सही है, हमें नंबर से बिल्कुल चलना चाहिए। बैठिए भैया प्लीज बैठिए, आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए भैया, बैठिए, सबका नंबर आ जाएगा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। हाँ तो बैठो, बात साहब अकेले नहीं वहाँ पर। भैया कोई बात नहीं है, जी बैठो, नहीं बिल्कुल इनकी
बात भी सही है, नंबर से चलना चाहिए, बिल्कुल नंबर से चलेगा। आप ही बोल रहे हैं मीटिंग ले रहे हैं, ये भी होगा, आप ही बोलोगे ये बीच में। भैया भैया जी, मेयर साहब बोल रहे हैं यार, अरे बात है मेयर साहब। मेयर साहब, एक मेरी दूसरी प्रॉब्लम और है, जो अपने आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। अपने वार्ड के अभी जो है सफाई की वो चर्चा कर रहे हैं, आपको या तो सर्कुलेट कर देते हैं। तो प्रियंका जी का 21 नंबर वार्ड में जो है प्राइवेट ट्रॉलियाँ आती है, वो कचरा दोबारा डालती है। पर्ची बना देते। दोबारा डालने का रीजन यही हुआ कि कचरा उनके पास में है, रखा हुआ है कचरा, तो रखा हुआ इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने डाला नहीं, इसलिए रखा हुआ है। रखा हुआ तो सड़कों पर आएगा कचरा, तो ये भी काम आपका ठीक नहीं है भाई। प्राइवेट कहाँ से अगर आ रहा है और ट्रॉली में सारा आप चिन्हित करिए, चिन्हित करके CSI को बताओ, आप हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो आप चिन्हित करने का काम तो आपका है ना। आप सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आप पूरा घूम रहे हो, तो आपको पता है हर चीज का। तो आप लोगों की शाम को भी आती है गाड़ी? या बिल्कुल आती है ही, हम लोग शाम को जब आती है तो जो दोपहर में जो कचरा डलता है छोटी छोटी गाड़ियों से, तो वो शाम को उठ जाए। फिर 2 बार गाड़ी आती है तो 2 बार उठ जाए कचरा, नहीं दोपहर में भी सड़क पर क्यों आएगा कचरा? सड़क पर नहीं आएगा, क्योंकि देखो 14 जगह लगातार प्रॉब्लम है, उठने के बाद में वापस चल रहा है, फिर उठ रहा है, तो ये 24 घंटे कचरा बिखरा हुआ रहता है। और इनकी 14 जगह जो है कचरे के डिपो क्यों है? इधर हो नहीं तो अभी ये व्यवस्था आपने सुधार दी है, पर फिर भी कचरा आ रहा है ना, मतलब आपका नहीं है कंट्रोल करने का। ठीक है, 22 नंबर वार्ड, 22 नंबर दिखा हो ना सामान जो अच्छा 22 तो ये समस्या नहीं बताई जिन्होंने। समस्या नहीं है भाई, 22 इन्होंने एक ऊपर बढ़ाने के लिए बोला है, बाकी ये दिनेश जी कर गए थे सारी, दिनेश जी कर गए थे सारे का, दिनेश कावड़ जी कर गए थे, कोई जरूरत नहीं है। काम इनकी डीवीसी से कोई शिकायत नहीं है इनको, ये पूर्णतया सहमत है और आगे कभी शिकायत लेकर नहीं आऊंगी डीवीसी की। फिर आप जब शिकायत आएगी जब बोलेंगे मैडम, जब तकलीफ होगी जब बताएंगे आपको। तकलीफ होगी, पर अभी आप ये बताने के लिए अभी नहीं है। अर्जेंट में कोई तकलीफ नहीं, जब होगी जब आपको बिल्कुल बताएंगे मैडम। अच्छा वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है नहीं, वर्तमान में अगर अच्छा चला तो आगे तो इससे 21 ही चलेगा, 19 नहीं होगा। मैडम हो जाए तो उसकी क्या गारंटी है? नहीं होगा नहीं ना, हो जाए तो क्या होगा नहीं। गारंटी नहीं है ना किसी पहले चीज़ की। 18 था, 18 से 19 किया, अब 21 करेंगे। अगर हो जाएगी तो आपको बिल्कुल मैडम बिल्कुल आपको बताएंगे, आपको बताएंगे, किसको बताएंगे। अभी आप कह रहे हैं तो मतलब शिकायत नहीं है, हाँ, अभी बार बार भी बिल्कुल, बात नहीं होती, जो भी है साफ, इसीलिए बिल्कुल सामने जो है बात। 23 नंबर वार्ड में अभी 2 लगे हैं, 1 लगे हैं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा इनको पता ही नहीं है ऊपर कितने हैं, और ये तो हमारे सफाई कमेटी के बहुत पुराने मतलब बहुत पुराने पार्षद हैं, मतलब इनको तो नगर निगम में रहते हुए कम से कम 15 साल हो गए और इनको पता ही नहीं है क्या इनके वार्ड में ऊपर कितने हैं। नहीं 2 है पता है आपको? मैं ये बताऊँ कि मैंने जो ऊपर के इनके अधिकारी हैं बाबूलाल जी और श्याम जी, उनको काफ़ी बार फोन से प्रयास किया संपर्क करने का, उनका रेस्पॉन्स नहीं आता। कोई भी काम आता है तो मोहित को बताता है, ये जरूर भाग दौड़ के करता है, लेकिन ऊपर से संसाधन नहीं मिल पाते। इसकी शिकायत इसकी भी है और मेरी भी है। डिपो पे कचरा आ जाता है तो उसको उठाने के लिए अभी दीपावली के पास तो लेकिन 5 दिन तक कचरा नहीं उठाता एक बार लगातार। मैंने ऊपर तक शिकायत करी है उसकी, तो उनका कोई फोन का रेस्पॉन्स आता नहीं है बिल्कुल भी। ये जरूर लगातार फोन भी उठाता है, सब कुछ करता है। और अभी दोनों ऊपर का नहीं पता है कौन से ऊपर नंबर है। हाँ ना। अभी आपको ये स्लिप मिल गया है, आज से आप तो ट्रैक करोगे ये ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके ही वार्ड में चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरे वार्ड में ये ऊपर नहीं जाएंगे। क्योंकि पिछले टाइम में 9 नंबर वार्ड से था तो वहाँ पे जो लगातार व्यवस्था थी ना, डेली मोहित आ जाता था, सारी व्यवस्था दिखाता था, लगातार हमारे पास वार्ड नंबर 2 लिखे हुए ऊपर थे। तो अभी ऊपर की सबकी संख्या मिल गई है और सारा जो क्या क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, ड्राइवर है और एक हेल्पर है। इसका 3 दिन बाद में निगम से आपके पास में फोन आएगा और वो पूछेंगे कि भाई ये आपको नंबर मिल गया, ये आपके वार्ड में चल रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरा दिन वाला टाइम में कचरा डोर टू डोर कॉलोनियों में घरों से संग्रहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी आप रिपोर्ट भी दे देना 3 दिन। दूसरा कि पहले निगम की तरफ से भी एक ऊपर वार्ड में रहता था, जो कि जो कर्मचारी सफाई करते थे वो कचरा उसमें चला जाता था। अब आजकल क्या है कि ये जो डोर टू डोर तोड़ता है और निगम वाला ऊपर कर्मचारियों के पास के पास नहीं है शायद, या उनको क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, तो वो जो कर्मचारी सफाई करके जाते हैं ना वो खुद डिपो बना देते हैं, वो अपने आप डिपो का निर्माण कर देते हैं।
जा रहा है अभी में। पर कचरा तो दिनेश जी की जैसे वार्ड में अंदर एंटर की ना, तो इनकी जो गलियां हैं छोटी छोटी, नहीं, मेरा इधर भी कचरा था, इधर भी कचरा था। वो गलियां छोड़ गया है मैं मैडम वो गलियां मैं छोड़ गया है। मेरे पास तो बड़े चौड़े रोडों का ही वार्ड आ गया। वो गलियां तो प्रदीप जी के पास, मालाका जी के पास चलेगी। नहीं, आपके पोस्टर लगे हुए थे, मैं देखती हुई आई तो मेरे को लगा आपके वार्ड है। अरे वो अगर मेरे पोस्ट लगे तो वार्ड मेरा ही है। हाँ, तो आपके पोस्टर लगे हुए थे वहाँ, और वहाँ मैंने देखा गलियों में साइड में एक खाली प्लॉट भी था आपके वार्ड में, उसमें भी खूब सारा कचरा जो है। हाँ, खाली प्लॉट तो सारे कचरे से भरे पड़े हैं। उनके लिए हमने संसाधन भी मांगे। अगर हमको जेसीबी देखो डीसी साहब, खाली प्लॉट जो भी है उनको पहले तो चिन्हित करो कि किस वार्ड में कितने खाली प्लॉट है, और फिर ये देखो कि वो प्लॉट किसके हैं। जिसके प्लॉट है उनको कहो भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी भी आपकी है और सफाई की जिम्मेदारी भी उनकी है। तो या तो वो अपना पूरा बाउंड्री करके प्रॉपर उसको साफ करें, और उनको पहले तो आप एक चेतावनी दो भाई अपने उसकी साफ कराओ, और चेतावनी के बाद में नहीं मानता है तो उन पर चार्ज करो। आप जो भी पेनल्टी लगती है वो आप लगाइए। उनको बोलिए अपने अपने प्लॉटों की सब निगम में कब तक मतलब उनके वो करते रहेंगे। शुरुआत करवाइए, अब चिन्हित करवाइए हर वार्ड में कितने खाली प्लॉट है, किसके हैं, उनको नोटिस भेजिए कि वे अपने प्लॉटों की सफाई करवाओ। और अगर निगम के संसाधन उनको चाहिए थोड़ी हेल्प के लिए तो वो भी करवाइए आप पहली बार में। तो दूसरी बार कचरा होगा तो सीधा अपन जो है उनको अब रसीद थमा देना। मैडम पिछली बार हमको रजिया बोल दो, चाहे रजिया बोल दो, वो हाल हमारा हो रखा है। आपको बताऊं, मैं तो सफाई व्यवस्था का भी बताऊंगा आपको। ये बीवीजी का तो एक ऐसा इन्होंने हमारे दिमाग में ऐसा डाल दिया, बीवीजी का ठेका हम तो सोच रहे हो बहुत बड़ा सीन है, पता नहीं क्या खा जाएगा ये तो। पता 20 दिन तो नहीं पता लगा बीवीजी है क्या जी। आज आप ये बता रहे हो ना कि बीवीजी वाली टाइम ये है वो है, टाइम को छोड़ो, कचरा साफ हो जाएगा तो भी इस वर्ग का मतलब कहूँ प्रसाद चढ़ा के होगा, मतलब 100 कर दूंगा मेरे तरफ से। थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ आपको। और आज की डेट में आप मेरे को एक लोडर और डंपर दो, मैं आपको कम से कम 15 के लगभग ये डंपर कचरे के आज निकाल के बता दूं आपको कितना कचरा वार्ड में पड़ा हुआ आज की डेट में। तो क्या है कि धरातल अलग चीज है, कागज एक अलग चीज है, जो फेस कर रहे हैं वो एक अलग चीज हो रही है। बीवीजी से पहले भी हमारा जयपुर साफ होता था, और वही निगम के कर्मचारी निगम के संसाधनों से साफ होता था। बीवीजी को लेकर आए तो 4 चांद लगने चाहिए थे, वो नहीं लगे, और नहीं लगे तो हमें हमारी व्यवस्था भी करनी आती है। मंगेश भाई, हमें व्यवस्था करनी आती है। और ये जो आप बात सुन रहे हो, आपको पहली मीटिंग में आपके दोनों लोगों को बुलाया, आपके पुणे से आपके मालिक आए खुद, है ना, और मालिक आकर भी आश्वासन दिए 7 दिन का। आपके मालिक ही जब आ गए, उनकी बात जब 7 दिन शुक्रवार को पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आप देख लेना, आप रिपोर्ट आप पहुंचा देना, आपके सामने बोल रहे हैं। तो ये आप व्यवस्था जरा देख लो, वार्ड में कहाँ से कचरा आएगा। अगर आपने 3 साल हो गए आपको टेंडर दिए हुए, 3 साल में अगर आप सही काम कर रहे होते तो कहाँ से कचरे के ढेर निकालेंगे। पार्षदों की मीटिंग ली है, किस तरह के मुद्दे आए हैं, किस तरह से समाधान होगा, और सबसे ज़्यादा सफाई का मुद्दा और बीवीजी का मुद्दा इन पार्षदों ने सबसे ज़्यादा उठाया। देखिए, बिल्कुल आपको सबको पता है स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो गया है, तो यहाँ आकर मीटिंग लेने का उद्देश्य ये था कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे जयपुर की श्रेणी है वो बढ़कर आए, ऊपर हम लोग स्वच्छता में अच्छे पायदान की ओर बढ़े। तो सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का ही है। बीवीजी का जो मुद्दा है वो बिल्कुल गरमाया हुआ है, और साथ ही ये काम जो है धरातल पर हो नहीं रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट के लिए, जैसे ये बीवीजी वाले मेरे को प्रस्ताव बनाकर देते हैं, हमने काम कर लिया, हमने इतने ऊपर बांट दिए, इतना ये कर दिया, पर वो कागजों से धरातल पर काम उतरे। इसके लिए पार्षदों का, हमें सभी पार्षदों का मैं धन्यवाद भी देती हूँ। सब साथ में सहयोग में आए हैं और एक टीम के रूप में काम करके और जयपुर को स्वच्छता में अच्छी एक रैंकिंग दिलाकर दिखाएंगे। गलियों में नहीं पहुंचते हैं, ना कॉमर्शियल दुकानों से ना वो कचरा उठाते हैं, तो किस तरह से सख्ती की जाएगी? देखिए, से आप भी कह रहे हैं कि बीवीजी सही काम नहीं कर रहे। हाँ, तो अब जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, और आप देखेंगे, आप आगे हमें कार्रवाई करते हुए भी देखेंगे कि किस तरह हम कर रहे हैं, और इनकी जो कार्यप्रणाली या तो ये सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे तो निगम अपने स्तर पर करवाएगा। सभी पार्षदों को आप एक ज्ञापन पर लेकर आए हैं, ये क्या निरंतर चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल चलता रहेगा भाई। हमें जनता ने चुनकर हमें यहाँ भेजा है, और हम सब साथ में टीम वर्क के रूप में, जयपुर ग्रेटर की 150 लोगों की टीम है, और एक साथ में टीम के रूप में काम करेंगे, और जयपुर ग्रेटर को हम स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग। और किस किस तरह की समस्याओं से अवगत कराया है पार्षदों ने?
मूलभूत जो समस्याएं होती है पार्षदों की, क्योंकि अभी तो पार्षद कार्यालय हो गए, सफाई का हो गया, बिजली का हो गया, पानी का जो है पेयजल का भी मुद्दा है, इसके साथ में सीवरेज का भी मुद्दा है, तो इन सभी पर चर्चा हुई है। और सफाई कर्मचारी भी कई जगह दूसरी जगह ऑफिसों में लगे हुए हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं। ये देखो, मैंने पहले ही सबसे पहले निर्देश दे दिए थे, जो सफाई कर्मचारी की भर्ती में आया है उसको सफाई का काम करना पड़ेगा, वो फील्ड में आकर काम करेंगे। और अगर संबंधित जोन में या फिर इधर उधर कहीं लगे हुए हैं तो जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर रिलीव नहीं करता है, अगर वो फील्ड में नहीं उतारते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भी आगे क्या पार्षदों की क्या वर्चुअल मीटिंग नहीं है आप या? देखो, कोविड फैल रहा है और इसमें इतने सारे, अभी हमारी बोर्ड मीटिंग नहीं हो पा रही थी तो हमने थोड़े थोड़े मतलब जोन वाइज हमने पार्षदों के साथ में किया। तो अभी कोविड का है तो हमें थोड़ा सोचना होगा, तो वर्चुअल हम लोग 10-10 लोगों की टीम बनाकर और वेबिनार के थ्रू हम लोग मीटिंग करेंगे। और इसके साथ ही मैं तो पार्षदों का जो है, इनको जोन मुख्यालय तक नहीं जाना पड़े, निगम में नहीं आना पड़े, इसके लिए घर बैठे ही इनको पूरी लिस्टिंग जो है वो इनकी समस्याएं ली जा रही है, इनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान लिया जा रहा है। उस प्लान पे फिर निगम क्या कार्रवाई और उसको पर डे जो मॉनिटरिंग है वो मैं करती हूँ कि आज इनकी इतनी शिकायतें हैं, कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया, कितनी आगे निस्तारण करना बाकी। तो ये हम एक योजनाबद्ध तरीके से हर वार्ड वाइज हम काम कर रहे हैं। एक पार्षद कार्यालय की भी मांग लगातार ये पार्षद कर रहे हैं कि उनके पास बैठने की जगह नहीं है। देखिए, बिल्कुल पहले 90 वार्ड थे, अब यहाँ जो है ग्रेटर के अंदर हमारे 150 वार्ड बन गए हैं, तो पार्षद कार्यालय तो निश्चित रूप से कम है ही है। तो उनकी हमने एक व्यवस्था, उनकी कैटेगरी रखी कि जिनके पास में है वो लिए जाए, नहीं है तो उनके लिए जो निगम अपने हिसाब से प्रोवाइड करवाएगा, फिर अस्थायी बनाए जाएंगे। तो इस तरह की हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मूलभूत समस्या है सफाई से, हर पार्षद चाहता है कि यहाँ पे सफाई हो। जैसे कि जो डोर टू डोर कचरे की गाड़ी है वो नहीं आ पा रही है, हर घर से नहीं ले पा रही है। बहुत जगह ऐसा है कि 5-5, 7-7 दिन हो जाते हैं वहाँ से कचरा नहीं उठता। उसी तरह ही हमारे जो कर्मचारी है, वार्ड बहुत छोटे छोटे कर दिए गए, लेकिन उनमें भी सफिशिएंट कर्मचारी नहीं है। किसी को 4 तो किसी को 12 कर्मचारी दिए गए हैं और वो भी उपस्थित नहीं होते। उसके बाद सभी की एक ही है सबसे बड़ी कि लाइट की समस्या ऐसी हो गई है कि हम कहीं भी चाहते हैं, कहीं भी रिपेयर नहीं होती है, इवन रिपेयर ही नहीं हो रही है, ये हालत है। और इस पे इम्प्लीमेंट का कह रहे हैं, 5-7 दिन की और टाइम मांगा गया है, आगे देखते हैं। इसी में जो आज रखा गया है मुद्दा, उसमें सिविल लाइन जो है, सिविल लाइन हर जगह चौक है और उसे प्रेस करके आगे बढ़ा दिया जाता है, उस टाइम खोल दिया जाता है, लेकिन 4-8 दिन के बाद वो समस्या रहती है। संसाधन की कमी है पूरी तरह से और उसी की मांग सभी पार्षदों ने उठाई है। जिस तरह से मेयर साहब ने की सोच है और जिस तरह से वो हैंडल कर रही है, हमें लगता है जल्दी ठीक होगी। हमने मीटिंग रखी, वो बहुत अच्छी रखी। हम सारे पार्षदों का बहुत अच्छे से उन्होंने सुना और जिस वार्ड में जो काम नहीं हो रहा उनको डांट भी लगाई। सारे ISI CIC वगैरह सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझाई और खुद आके होके बोला अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो मैं काम करूँगी। उनका बहुत अच्छा था। हमारे वार्ड में सीवरेज की समस्या ज़्यादा है, लाइट्स की समस्या जो मेयर साहब ने बहुत अच्छे से सुनी और मेरे को ये लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे।